नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे पंचतंत्र की 101 कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है समझदार किसान। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहूँगी। एक किसान था, उसके पास एक बकरी, एक शेर और एक घास का गट्ठर था। उसे एक नदी पार करनी थी और उसके पास एक नाव थी जिसमें एक बार में सिर्फ 2 ही लोग जा सकते थे। तो बताइए कि वो नदी किस तरह पार करता। चलिए मैं ही आपको इसका जवाब बता दूंगी। यह जवाब आपको कहानी में ही मिल जाएगा, तो कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। समझदार किसान। एक किसान था, उसे एक नदी पार करनी थी। उसके पास एक शेर, एक घास का गट्ठर और एक बकरी थी। नदी पार करने के लिए घाट पर एक छोटी सी नाव थी। एक बार में सिर्फ 2 ही जने पार जा सकते थे, वरना नाव डूब जाती। किसान सोचने लगा कि अब क्या करूं? यदि मैं पहले शेर को ले जाता हूं तो बकरी पीछे से घास खा लेगी। यदि घास को ले जाता हूं तो मेरे पीठ फेरते ही शेर बकरी को खा लेगा। हाँ, बकरी को ले जाना ठीक होगा। इसे दूसरे किनारे पर छोड़कर फिर शेर को ले जाऊंगा। फिर शेर को वहाँ छोड़कर अरे रे रे रे, फिर तो वहाँ भी शेर बकरी को खा लेगा। अगर घास को ले जाऊंगा तो जब मैं शेर को लेने जाऊंगा तो बकरी घास खा लेगी। क्या करूं? तो मेरी पहेली का जवाब अब आने ही वाला है। किसान के सामने फिर वही सवाल। बेचारा परेशान हो गया, मगर वह बड़ा समझदार था। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई। किसान सबसे पहले बकरी को लेकर चला। वह दूसरे किनारे पर छोड़ आया, फिर वापस आकर शेर को ले गया। शेर को वहाँ छोड़ा और बकरी को वापस ले आया। फिर बकरी को इस किनारे छोड़ा और घास के गट्ठर ले गया। घास शेर के पास छोड़कर वापस आया और बकरी को ले गया। इस प्रकार उसने बिना किसी नुकसान के नदी पार कर ली और खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी दिमाग काम आता है, जो हमारी कठिनाइयों को पार करता है। तो ये थी हमारी आज की पंचतंत्र की 101 कहानियों में से एक कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए शुक्रिया।